दोस्तों कैसे हैं सब, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू अमित शर्मा। तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा दिन मेरे साथ बने रहें क्योंकि आज मैं कुछ और भी चीज़ आपको नई चीज़ बताऊंगी जो मेरे ब्लॉग में नई बात होगी। और पहली बार मैं कोई जो हूँ ऐसा कर रही हूँ कुछ, मतलब पहली बार, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं। तो आप जो है मेरे ब्लॉग में बने रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी कहीं की कोई भी ऐसी चीज़ पहनी नहीं है। तो वो मैं थोड़ी सी हिट दे देती हूँ, वो पहनी हुई है। तो आप बने रहें। पहले तो मुझे बाजार जाना है क्योंकि मेरे बेबी के हेयर कटिंग करवानी है, तो वहाँ पे जा रही हूँ। मैं पहले हेयर कटिंग करवाऊँगी, फिर आज मेरे मेहमान आ रहे हैं, फिर मैं डायरेक्ट ही वो चीज़ें बताऊँगी जो मैं आज कर रही हूँ। तो ठीक है, बाय बाय। अब जो हूँ मैं बाजार में आ गई हूँ और ये मेरी बेबी की हेयर कटिंग हो रही है। देखो कितनी प्यारी बैठी हुई है, आप इसको देखते रहो, आप इसके जो नखरे हैं वो देखते रहो। देखो कैसे कैसे करती है, इतने प्यार से बैठी थी ना, मेरा मन किया कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। बहुत प्यारी लग रही थी ये। और जो थे ये जो कटिंग वाले थे ये भी बोल रहे थे कि पहली बार कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है बिल्कुल शांत होके, जैसे इसका गर्दन कर रहे थे ना उसी तरह, मतलब साइड को अपनी गर्दन करी थी, इतनी क्यूट सी लग रही थी। और पहले जब भी मैं इसकी कटिंग करती थी तो बहुत रोती थी। ये पहली बार जो थी आज ये बहुत अच्छे से बैठी थी कटिंग करने के लिए। वैसे मैंने इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं कराई क्योंकि सर्दियों के दिन है, आजकल ठंड भी लग जाती है बच्चों को, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ही बोला इनको काटने के लिए। बेबी कट करवाया क्योंकि पूरा नहीं करवाया मैंने, नीचे से मशीन वगैरह नहीं लगवाई क्योंकि ठंड के दिन है, तो बच्चा भी अभी छोटा है ये। तो फिर उन्होंने मतलब बेबी कट ही किया, इससे बराबर किए सारे बाल अच्छे से। और आजकल शादियों के भी टाइम है तो थोड़ी सी मैंने सोचा कटिंग करवा दूँ इसकी। वैसे मैंने अभी करवानी नहीं थी। तो देखो ये हो गई है इसकी कटिंग, जो है मैं पूरी बताती हूँ, आप देखते रहो इसको कैसे कर रही है, ये कैसे बैठी हुई है, मज़े से करवा रही है। और ये जो है मेरी भाभी जी आए हुए हैं। देखो आज घर में मेरे मेहमान आए हुए हैं, भाभी जी भाई जी आए हुए हैं और ये किन्नौर में ही रहते हैं, किन्नौर के ही हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं आज जो हूँ किन्नौर का ड्रेसअप आपको करूँगी। तो देखो इन्होंने पूरे जो गहने थे वो लाए हुए थे अपने, क्योंकि वहाँ पे शादी के टाइम आए हुए थे ये, वहाँ पे इनके ननद की बेटे की शादी थी तो ये वहाँ पे गए हुए थे। मतलब ताई जी हैं मेरे, तो रियल भाई नहीं, ताई जी का बेटे की पत्नी है ये। और इनकी ननद की जो बेटे की शादी थी वहाँ पे गए हुए थे, मैं भी गई हुई थी। फिर वहाँ से आए तो इन्होंने बोला कि मैं आपको लुक करवाती हूँ, किन्नौरी लुक करवाऊँगी और पूरा आप देखते रहें, वहाँ का डांस भी बताऊँगी, सारा कुछ है इसमें बताया हुआ है इन्होंने। पहले इन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े कान के, इतने बड़े बड़े और इतने भारी, मतलब उसमें स्टोन लगे हुए थे, और ये बोल रहे थे कि ये जो थे इसमें जो इनकी जो माला है, ये 4 मालाएं पहनी हुई थी मैंने पूरी, तो उनमें जो स्टोन लगे हुए थे, तो ये बोल रहे थे कि ये जो है एक ग्राम जो है 80 हज़ार के हैं। तो सोचो कितने महंगे थे वो, और सारे इतने भारी थे, मतलब कि उठाए भी नहीं जाते थे, इतने भारी और इतने महंगे गहने थे। मैं बोल रही थी इनको कि ऐसे नहीं लाया करो कहीं कोई वो निकल ले, तो बोलते ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये मतलब ऐसे रखते नहीं है ऐसा कुछ भी। तो इनके ये चलते ही हैं, हर फंक्शन में मेले होते हैं उनके, वहाँ पे ये चीज़ें जो है ये पहनते हैं। तो इन्होंने फिर मुझे कड़े वगैरह भी पहनाए और ये भी पहनाए, और साथ में एक चांदी का कुछ बना हुआ था बहुत लंबा, जैसा मुझे याद नहीं रही उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो वो ऊपर गोल्ड का, इतना बड़ा गोल्ड का, और नीचे को चांदी का, वो भी कवर करवाया इन्होंने मुझे। और पूरा तैयार किया। और मेरी बेटी बार बार कैमरे के आगे आ रही थी कि मेरी भी वीडियो बनाओ, इसको तो ऐसे भी शौक रहता है। और जो है हम पूरा काम करके फिर फ्री होके रात को, ये टाइम रात के 9 बजे हुए हैं, तो इस टाइम जो है ये हम सारा काम कर रहे हैं बैठ के मज़े से। और ये देखो अब जो है ये टोपी देख रहे हैं कि मेरे साइज़ की कौन सी टोपी है, और इनके ऊपर जो है इन्होंने कुछ फ्लावर लगाए होते हैं। बोलते हैं ये जो है हम लोग जंगल से लाते हैं, ये जो वाइट फूल होते हैं ये जंगल से, जो ऐसी बड़ी बड़ी टाट बोलते हैं हम लोग, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, तो वो उनसे बनाए होते हैं। आगे जो है धागे के ये जो है कलरफुल, फिर धागों को कलर करते हैं, कुछ बनाया होता है इन्होंने इस तरीके का। और ये इनका शॉल होता है, और ये देखो वो बड़ा वाला लगाया हुआ है, और साथ में नीचे को
देखो इसका जो चांदी का झालर जैसा लगा हुआ था नीचे को, उसको पूरा कवर, और शॉल को कितने अच्छे से लगाया हुआ है। मैं लग ही नहीं रही थी कि मैं जो हूँ मंडी की हूँ, मैं पूरी किन्नौर की लग रही थी। और देखो नीचे को जी बहुत भारी, मेरी पूरी गर्दन में इतनी दर्द लग गई थी कि इतने ज़्यादा गहने थे भारी, आप समझ नहीं सकते, मतलब आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं मैं इतने भारी गहने पहने हुए थे। ये थक गई मैं इनको उठा के, बड़ी देर तक जो थे पहने मैंने ये। और फिर ये सारा लुक जो है ये वहाँ पे जो मेले वगैरह होते हैं, ये बोल रहे थे मेरे को कि हम लोग शादियों में या फंक्शन ज़्यादा हम मेलों में ही करते हैं, ये बोलते हैं शादी में भी इतना नहीं करते जितना जो इनके मेले होते हैं, लोकल मेले वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो ये वहाँ पे जो है इनको पहनते हैं। फुल एज का मेला होता है, बहुत ज़्यादा इनके अपने कुछ लोकल मेले भी होते हैं। तो ये जो है उनमें जो है इनको जो है पूरे गहनों को पहन के, अब इनकी एक ड्रेस और थी पर मैंने वो पहनी नहीं, वो ऊपर की सिर्फ मैंने इनके ऊपर की जैकेट पहनी थी और ऊपर से गहने पहने थे, ऊपर से शॉल लिया था, और नीचे मतलब एक पजामी जैसी थी वो भी पहनी हुई थी, और ऊपर टोपी वगैरह। ये सारे जो है इनके मेन है। और इनका फिर इसके बाद जो है नाटी होती है इनकी अपनी, और मतलब ये करते हैं फिर मेलों में सारे जो हैं दूर दूर से जो लोग आए होते हैं, ये सभी जो है इनके फिर फंक्शन देखते हैं। ये देखो जी हमारी जो है फिर नाच शुरू हो गया। भाभी ने बोला कि मैं तुझे अपना जो है नाच बताती हूँ। तो हमने गाने लगाए, वहाँ के किन्नौर के गाने लगाए, और फिर इन्होंने मुझे गाना बताया कि ऐसे ऐसे नाचते हैं, मेरे को देख के नाचती रहो। तो मैं तो अपना ही नाच नाचे जा रही थी क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था इनका नाच। तो फिर मैं जो थी ये बोल रहे थे ऐसे ऐसे करो भाई मेरी तरह, तो मैं तो अपना ही नाचे जा रही थी, मुझे नहीं आ रहा था उनकी तरह। तो मज़ा आ रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ जो है पूरा, मतलब ये पहनावा पहन के और नाच गाना करके। मेरी बेटी को भी इन्होंने ये जो है सारे गहने फिर पहनाए, और साथ में इन्होंने बोला कि मैं अपनी जो छोटी सी बेटी है वही इसको भी देखूंगी कैसे लगेंगे इसको। और ये बहुत खुश हुए उस टाइम। देखो पूरा गाने पे जो है हम दोनों ने डांस किया। आप थोड़ा इंजॉय करो अब। रही है ये, तो उसने टोपी लगाई और जैसे हम डांस कर रहे थे तो पूरी कॉपी कर रही थी ये। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ आप सपोर्ट किया करो। मेरा ब्लॉग यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, आप सबके सहयोग से आगे भी मैं बढ़ती जाऊँ। प्लीज़ आप सबकी ही वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप मुझे आगे भी अच्छे से मतलब सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी वीडियो अच्छे से बना सकूँ। और शेयर कर दिया करो प्लीज़ मेरी वीडियो को। जितना आप शेयर करोगे उतना मेरी जो वीडियो को है व्यू मिलेंगे। व्यू कम आ रहे हैं मेरी वीडियो में, और सब्सक्राइबर